हेलो बच्चों, वेदांग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कविता एक तिनका का प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न पहला है हमारा कि नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। जैसे एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, तो इसको सही ढंग से लिखना है। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मेरी आंख में एक तिनका पड़ा, हमें ऐसे लिखना है। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, तो लोग कपड़े की मूठ देने लगे। तो एक दिन जब था मुंडेरे पे खड़ा, तो इसका सही उत्तर होगा कि एक दिन जब मुंडेरे पे खड़ा था। लाल होकर आंख भी दुखने लगी, तो आंख भी लाल होकर दुखने लगी। ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी, तो बेचारी ऐंठ दबे पांव भागी। जब किसी ढप से निकल तिनका गया, तो जब तिनका किसी ढप से निकल गया, हम इस तरह से इसको लिखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। तो इसका उत्तर होगा कि एक तिनका कविता में घमंड से भरे कवि की आंख में तिनका पड़ने से उठी बेचैनी की चर्चा की गई है। तिनका पड़ते ही उनकी आंख लाल हो जाती है और बहुत दर्द होने लगता है। लोग बड़ी मुश्किल से उनकी आंख से तिनका निकालते हैं, तब जाकर उन्हें राहत मिलती है। कविता यह बताती है कि जब इतनी सी छोटी चीज इंसान को असहाय बना सकती है, तो बड़ी चीजें तो और भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तीसरा जो प्रश्न है वो है आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई। तो इसका उत्तर होगा कि आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी परेशान हो गया, उसकी आंख लाल होकर दुखने लगी और उसकी सारी ऐंठ घमंड गायब हो गई। घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया। तो उत्तर होगा कि घमंडी व्यक्ति की आंख से तिनका निकालने के लिए आसपास के लोगों ने कपड़े को लपेटकर एक मूठ बनाई। उसी की मदद से उन्होंने उसकी आंख में पड़ा तिनका निकालने की कोशिश की और अंततः किसी तरह तिनका निकाल ही दिया। हमारा अगला प्रश्न है कि एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी। ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है। तिनका कबहू न नीदिए, पांव तले जो होय, कबहू उड़ी आँखिन पड़े, पीर घनेरी होय। इन दोनों में क्या समानता और क्या अंतर है, लिखिए। तो इसका उत्तर होगा कि दोनों में समानता क्या है। तो दोनों ही दोहे में तिनके को कमजोर ना समझने की चेतावनी दी गई है। एक छोटा सा तिनका भी इंसान को बेबस कर सकता है। और अंतर क्या है, तो पहले दोहे में तिनके को व्यक्ति का घमंड तोड़ने वाला बताया गया है, जबकि दूसरे दोहे में तिनके से होने वाली पीड़ा के माध्यम से चेतावनी दी गई है। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, उसका उत्तर यहाँ है। कवि घमंड में कहाँ खड़ा था। तो कवि घमंड में 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें आपको ऑप्शन चुनना होगा छत की मुंडेर पे। उड़ता हुआ तिनका कहाँ आकर गिरा, तो कवि की आंख में। कवि को तिनका निकलने पर किसने ताने दिए, तो कवि को तिनका निकलने पर उनकी समझ ने ताने दिए थे। इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो हमें अपनी शक्ति पर अहंकार नहीं करना चाहिए। कवि की घमंड को किसने चूर चूर कर दिया, तो तिनके ने। तो इस तरह के आपकी बहुविकल्पीय जो MCQ होते हैं वो रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको ये ऑप्शन चुनने होते हैं।